जो अस्पताल बनाने का जो मुद्दा वहाँ चल रहा है पिछले 66 दिन से, स्वास्थ्य और इलाज किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, पूरे समाज के लिए है। तो ये गुड़गांव की जनता से, गुड़गांव के प्रबुद्ध नागरिकों से, गुड़गांव के तमाम सामाजिक संस्थानों से, संगठनों से हम ये इसमें अपील करने के लिए आए हैं कि आज इस जायज़ संघर्ष में हमारी मदद करें। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विजय सिंह यादव ने अपनी पहल पर बुलाई है। हम इनका भी धन्यवाद करते हैं फर्स्ट, और आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ बन करके इस जायज़ मुद्दे को उठाएंगे। मसला ये है कि हरियाणा सरकार ने रेवाड़ी का ज़िला जो सिविल हॉस्पिटल है उसको 200 बेड का बनाने का आह्वान किया था, फैसला लिया था आज से 6 साल पहले। और ये कहा था कि ये सिविल हॉस्पिटल जो पहले 45-50 साल पहले बनाया गया था, ये कंजेस्टेड हो गया है, ये लो लाइन में है, बहुत नीचे है, और यहाँ मरीजों के लिए सुविधाएं अब नहीं है। हम इसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए तमाम जगहों को देखते हुए भगवानपुर गांव की ज़मीन जो NH 71 के साथ लगती हुई है, जस्ट रेवाड़ी शहर के साथ लगती हुई है, नवनिर्मित बस स्टैंड के साथ है, जिसमें 4 रास्ते हैं, कुछ रास्ते 6-6 क्रम के हैं। सरकार की टीम ने और सरकार ने उस जगह का अवलोकन किया, उसको सही पाया। तमाम रिपोर्ट हमारे पास हैं, हम आपको पेश करेंगे। और इस काम के लिए जब ये प्रोसेस चला तो राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, ये हमारे जो संघर्ष के संयोजक भी हैं और ये सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, श्री अनिल कुमार जी, इनसे फ़ोन पे बात की। वो फ़ोन का ऑडियो भी हम आपके बीच में सुनाएंगे या आपको भेज देंगे। उन्होंने ये कहा कि आपके यहाँ हॉस्पिटल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा ही, परंतु आप रेवाड़ी शहर के लिए पंचायत ज़मीन में से 10 एकड़ ज़मीन आप दे दीजिए, क्योंकि रेवाड़ी में पानी की बड़ी किल्लत है। तो इन्होंने कहा कि हम ज़मीन भी देंगे और हॉस्पिटल के लिए हम फ्री ज़मीन देंगे। 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इन्होंने 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला ज़मीन सरकार को भेज दी। तमाम केस को भेज दिया गया, तमाम कार्रवाई पूरी हो गई। ये तमाम चीज़ें जब चल रही थी तो इसी पीरियड में, इसी दौरान हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने आनन फानन में बिना भगवानपुर के लोगों से बातचीत किए, जो हॉस्पिटल फाइनल स्टेज पर आ चुका था, उन्होंने एक शहबाजपुर खालसा गांव में 5 एकड़ ज़मीन देने के लिए BDPO को आदेश दे दिया। वो चिट्ठी भी हम आपको देंगे कि आप 5 एकड़ ज़मीन दो, जबकि रिपोर्ट ये कह रही 5 एकड़ के अंदर हॉस्पिटल नहीं बनेगा, जगह कम पड़ेगी, एक्सटेंशन अगर होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो चुपके से एक लेटर जारी कर दिया BDPO को। BDPO ने सरपंच को लिख दिया, वो लेटर लीक हो गया। गांव के लोगों को पता लगा, वो राव साहब के पास बड़े सम्मान के साथ गए कि राव साहब जी, आपने तो हमारी 10 एकड़ ज़मीन भी ले ली, सरकार के नाम रजिस्ट्री भी हो गई, और हॉस्पिटल के लिए हम 8 एकड़ ज़मीन फ्री में भी दे रहे हैं, और उसके बावजूद ये शहबाजपुर का जो लेटर है, क्या हो गया ये? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो राव साहब ने कहा कि मैं आपको नहीं सुनूंगा, फ़ोन के ऊपर काम मैं नहीं सुनूंगा। लोगों ने कहा जी हमारी 2 मिनट तो बात सुन लो। पुलिस बुलाई और लोगों को धक्का मार करके वहाँ से पुलिस ने उनके मकान से, जो कम रेजिडेंस ऑफिस है, वहाँ से निकाल दिया। बुजुर्ग आदमी जो सदा राव साहब को सम्मान करते थे, वो हाथ हुए। और आप दुखदायी बात मैं बता रहा हूँ, 29 जून को हमारा एक बुजुर्ग राव रामेर सिंह, जो राव साहब के बहुत नज़दीकी मानता था अपने आप को, वो इतने हाथ हुए, सदमा में चले गए, और 29 जून को उनकी डेथ भी हो गई सदमे के कारण। ये फैक्ट है ये चीज़। तो ये तब हुआ तो राव साहब ने अपमानित किया दोनों गांव की पंचायत को, 5 गांव के